बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद खुश खुरम रखे। दोस्तों, आज बहुत ही अहम रेसिपी लेकर आए हैं, पोटैटो और एग की, आलू और अंडे की रेसिपी है। बड़ी ज़बरदस्त है, आप बनाएंगे इसको, सस्ती भी है और ज़बरदस्त है, खाने में भी बड़ी लजीज है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, जब इसका आप मवाद तैयार कर लेंगे आलू का, तो उससे इसकी शामी कैसे बनाई जाती है वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और एंड तक वीडियो देखें आप, तो आप ख़ुद बनाएं फिर इंजॉय करें। तो एक रिक्वेस्ट है, पहले भी की जाती है, हर वक्त यही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को दबाना है ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए चलते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। सबसे पहले आलू लेने हैं आपने, 2 आलू लें, जितने मर्ज़ी आप लें। उनको धोना है थोड़ा सा, इनके ऊपर मट्टी वगैरह होती है, तो उसको एक बर्तन में डालकर उबालना है अच्छे तरीके से। इनको इसका दूसरा तरीका भी है, अगर इसको इस तरह ना उबालें तो आप इसके टुकड़े कर लें, छीलें, पहले छीलने के बाद टुकड़े कर लें, फिर इनको उबालें। उबलते भी आसानी से हैं और सही तरीके से, क्योंकि उबालना अच्छे तरीके से हमने, क्योंकि उबालने के बाद जो है ना, इसके अंदर कोई कच्चा ना हो इसका, क्योंकि बड़े आलू आमतौर पर कच्चे रह जाते हैं। तो आप 2 तरीक़ों में से जो इस्तेमाल करें, हमने इसको ऐसे उबाल लिया है सालिम आलू को। अब 2 आलू लेने हैं, उनको छील लेना है। अब इसको हमने बिल्कुल बारीक बनाना, पीसना है, पेस्ट बनाना है इसका। अब आप इसको पहले छोटे से टुकड़े बनाएं इसके, चाकू से टुकड़े बनाने के बाद फिर इसको किसी चम्मच से या किसी चीज़ से, हाथों की मदद से इसको क्या करना है, बिल्कुल बारीक करना है। हमने कांटा लिया है, कांटे से इसको बारीक करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई ज़रा बड़ा ना रहे। बिल्कुल आटे की तरह बारीक बनाना है दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप बनाएं, फिर देखना, एंजॉय करें इसको। इसे शामी भी बनाएंगे हम, बाकी भी पराठे भी बनाएंगे छोटे छोटे, और फिर आप देखना, बड़ा मज़ा आएगा। अब थोड़ा सा इस पर मेहनत होगी शुरू में, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल बारीक करना है, छिलके उतारने हैं। छिलके उतारने के बाद इनको आप जितना उबालेंगे ना ज़्यादा, उतना बड़ा मज़ा भी आएगा और आसानी से ये मिक्स भी हो जाएंगे और पेस्ट भी आसानी से बन जाएगा। तो टुकड़ों में अगर इसको करें तो और भी बेहतरीन तरीका है वो, कि टुकड़े बनाकर इसके छोटे छोटे फिर इनको उबालें, तो उस तरह आलू उबलते भी सही हैं और अंदर से कच्चे भी नहीं रहते। और आलू वैसे ही बहुत अहम ग़िज़ा है, छोटे बच्चों के लिए दही में मिला कर दिए जाते हैं उबाल कर, ताकतवर ग़िज़ा है ये, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होते हैं आलू, गोभी है, पालक है, मेथा है, जो भी चीज़ है, हर चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना रहे हैं जी, थोड़ी सी देर लगेगी इस पर पेस्ट बनने में। तो अच्छे तरीके से चारों सिमत में से, नीचे से ऊपर से, हर सिमत से इसको ना पेस्ट अच्छे तरीके से बनाना है। लें जी, पेस्ट तैयार हो गया, बिल्कुल वीआईपी किस्म का, इसके अंदर कोई मोटा ज़रा नहीं है। अब इसमें हमने मिक्स करना है मिसाले। सबसे पहले मिर्च डालेंगे लाल हल्की सी, वो अपने जायके के मुताबिक डालनी है, वो सब में अच्छे तरीके से डाल लेनी है हल्की हल्की। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है काली मिर्च, फिर इसमें काली मिर्च डालेंगे, वो सब में थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे। काली मिर्च पीसी हुई, साले में नहीं डालनी, वो भी थोड़ी थोड़ी डालेंगे, बस ख्याल करना है ज़्यादा ना हो जाए मिर्च। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हल्दी, और भी जितने मसाले डालना चाहें थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ना, हाँ, कॉर्न फ्लोर जो है वो 2 चम्मच डालना है इसमें, ये हमारे पेस्ट को बेहतरीन बनाएगा। अब कॉर्न फ्लोर जो है, उससे पहले पहले अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आलू इस्तेमाल भी किया जा सकते हैं, हल्के हल्के मसाले डाल के इनको कच्चा भी खा सकते हैं ऐसे, तले बगैर भी। अब हल्दी डालनी है थोड़ी सी, हस्ब ज़ायक़ा, वो इसको कलर भी देगी, और हल्दी आपको पता है बड़ी कीमती चीज़ है, 100 बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद होता है। हल्का सा नमक डालेंगे, फिर इसमें डालकर हस्ब ज़ायक़ा डालना है वो आपने, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो ज़्यादा ना डाले, नहीं तो जिसको जितना पसंद है यहाँ से हस्ब ज़ायक़ा हम डालते हैं कि हमने कितना इसमें डालना है, कितना में, हमने ½ टी-स्पून से भी कम डाला है। अब धनिया, हरी धनिया जो है उनको बारीक पीस कर, बारीक काट करना, उनको फिर इसमें डालना है। शेप पीस देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त शेप बन गई है इसकी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। धनिया तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक तो शेप अच्छी बनाती हैं और जायका भी बड़ा ज़बरदस्त बनाती हैं। अब अच्छे तरीके से इनको पहले चम्मच से, इनका पेस्ट है ना, इसको हमने मिक्स करना है ताकि मसाला जात जो है वो सही तरीके से हर जगह बराबर मिक्स हो जाए। लेकिन चम्मच के बाद फिर हमें हाथ से भी इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम चम्मच से नहीं होता। वैसे हाथ से किए गए काम, सुभान अल्लाह, उसमें तो बड़ी बरकत होती है। सुभान अल्लाह, देखें जी, खुशबू आ रही है ज़बरदस्त किस्म की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे तरीके से इसको पेस्ट बनाना है ताकि कहीं नमक या कोई दूसरा मसाला ज़्यादा ना रह जाए। सब में इसको
ऊपर नीचे से जिस तरह आटा गूंदते हैं ना वैसे ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका पेड़ा बनाना है ऐसे। उसके बाद इसको काटना है। काटने के लिए आपने इसके 4 टुकड़े ऐसे बनाने हैं ज़बरदस्त किस्म के। 4 टुकड़े बनाने के बाद फिर इनको जो है ना रोल करना है। रोल करें। रोल करने के बाद इनको फिर थोड़ा सा बेलचे की मदद से न रख दें इसको। फिर ऊपर कांटे की मदद से आप इसकी डिज़ाइन, अब आपकी मर्ज़ी है, गोल बनाएं, लंबूतरे बनाएं, जैसे बनाएं। ये आसान तरीके से कांटे की मदद से हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, तो आप इस तरह बनाएंगे तो और भी बेहतरीन बन जाएंगे कि गोल रोल बनाने के बाद ऊपर कांटा जो है थोड़ा सा दबाव दे दें उसका। तो देखें दोस्तों, इस तरह ज़बरदस्त किस्म के ये बन गए हैं पेस्ट्री की शक्ल के। गोल बनाना चाहें वो बनाएं, हमने इस तरह बनाए हैं, मुरब्बा शक्ल कह दें इसको, मुस्ततील शक्ल कह दें, जैसे भी हैं। तो उसके बाद अगली जो चीज़ है वो मिसाल जात वो अहम होते हैं। उनमें जो अहम चीज़ है वो है ब्रेड क्रम्स हैं। ये लें, बाज़ार से मिल जाते हैं। इनको बारीक वो बर्तन में डाल लें किसी में। उसके बाद अगली चीज़ है चीज़, पनीर, वो भी बड़ी इस्तेमाल होती है। इसको भी बारीक पीस कर इसको भी इसके अंदर ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल लेना है और इनको मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगली चीज़ है बेसिल, यानी तुलसी जो है काली, वो इसमें थोड़ी सी डालकर पीस कर वो डाल लें। फिर इसको अच्छे तरीके से मिलाएं। ये बड़ी अहम चीज़ है, ये जायका भी देती खानों को। इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें अपनी डिशों में, बड़ा मज़ा आता है, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त निकलती है जब उसको भूनते हैं। तो अगली चीज़ है कि अंडे को तोड़कर एक अंडे को प्याले में डालकर अब जो हमने पेस्टें बनाई थी गोल या टुकड़े, उनको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोनों साइडों से। फिर इनको निकाल कर जो हमने ये ब्रेड क्रम्स हैं और जो मिसाला जात तैयार किया है ना, अंडे के अंदर डिप करने के बाद इनको उसी मिसाला जात के अंदर इसको हमने डालना है और उनको दोनों साइडों से ये मिसाला जात यानी ब्रेड क्रम्स हैं, तुलसी है, ये सारे के सारे इसको अच्छे तरीके से क्या हो जाएं, लग जाएं। तो उसके लिए क्या है, इसको निकालने के बाद रखने के बाद फिर हाथ की मदद से इसके ऊपर सारे मिसाला जात छिड़कने हैं। जो 3 हमने चीज़ें बनाई थी, ब्रेड क्रम्स थे, बेसिल थी और क्या थी, पीस पनीर जो थी, उसके अंदर डालने के बाद फिर इसको क्या करना है, अब हमने अच्छे तरीके से सारा मिसाला जो इसके बाहर लगा देना है। जितना सही तरीके से ये मिक्स हो जाएगा और बाहर अंडे को ये चिपक जाएगा उतना ही मज़ा आएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है, निकाल कर इसको इकट्ठे रख दें जितने भी हमने बनाए। देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे, इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। सब इकट्ठी रख लें। अब अगली जो चीज़ है, आयल लेना है। आयल को गर्म करना है, हल्की आंच पर गर्म करना है। चूल्हा है, चूल्हे पर गर्म करें, अगर आपके पास गैस है तो उस पर गर्म करें। फिर जैसे वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा उसके अंदर कोई टुकड़ा डालकर देखें, उसके अंदर से बुलबुले निकलेंगे, तो उसके अंदर आप एक एक करके इसको आप डालना है। वो आप कढ़ाई के हिसाब से देख लें, आपकी कढ़ाई में जितने इसके दाने आ सकते उतने डाल लें। जितने आएँ, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, सारे आ जाएँ, वो आप पर इंसार कर देगा आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। अब हल्की आंच उसको देते रहना है, बंद नहीं करना, थोड़ा सा मज़ीद तेज़ कर देनी है, क्योंकि जब जैसे सारे टुकड़े डालेंगे तो एक दफ़ा टेम्परेचर गिरेगा, डाउन होगा, तो थोड़ा सा आंच को ज़्यादा करना है। फिर जैसे ही कलर आपको चेंज होना महसूस हो, कलर चेंज नज़र आए, तो आपने इसको चिमटी की मदद से क्या है, उसकी साइडें तब्दील करनी है। ये लाजमी है, साइड तब्दील नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाए, एक तरफ से जल भी सकते हैं। तो साइड तब्दील करें। देखिए माशाअल्लाह ब्राउन कलर होना शुरू हो गया है। जैसे ब्राउन कलर होता जाएगा हम इसको साइड तब्दील करते जाएंगे। थोड़ा सा ये नरम होते हैं तो थोड़ा सा ख्याल करना है, दबाव ज़्यादा नहीं देना पर। तो जैसे ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए, आपको मालूम हो जाए, खुशबू आने लग जाए तले हुए की, सुभान अल्लाह, देखें उनको निकाल के रख लें। कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बन गई है। इसके ऊपर फिर हल्की सी धनिया जो होती हैं वो छिड़कें, पेश करें, ख़ुद खाएँ, बच्चों को खिलाएँ। अब जो मैं आपको बात बता रहा, जिस तरह ये पेस्ट तैयार हो गया था इसका, उसके अंदर अगर आप क्या कहते हैं उसको, गोश्त, चिकन, कोई भी गोश्त उसके अंदर डाल लें तो इस तरह आपकी शामी भी बन सकती है। गोश्त के टुकड़े डालें, रेशेदार गोश्त लेना है चिकन का, तो वो पीस कर उसका कीमा वगैरह बनाकर वो अंदर डाल लें, तो थोड़ा सा आग ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन बनेंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के। देखें अब ये हमने गोल भी बनाए, ये शामी है, वो दूसरे पेस्ट्री की शक्ल की थी। तो इसके ऊपर हल्का सा मसाला छिड़कें, धनिया छिड़कें, डिश में डालकर मेहमानों को भी पेश करें, ख़ुद भी इंजॉय करें और हमें दुआएं दें। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़, सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में और ख़ूबसूरती के बारे में टिप्स देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी और बनाएं ख़ुद भी, फिर हमें बताना। तो इस तरीके से आप जो है इंजॉय करें। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जो एपिटाइट है, भूख है, उसको तेज़ करती हैं, तो खानी चाहिए कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनाकर। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।